दीपिका दीदी यहाँ पर प्रचार कर रही है भाजपा का, महिलाओं को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। रखो तो और किसका है, कौन कौन वोट है, रखो तो गिरा होता। TV10 भारत, सच की ताकत। बिहार में चुनाव हो रहे हैं और इसी बीच खबरें आना भी शुरू हो गया है। बिहार के समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियां सड़कों पर मिलने से हड़कंप मच गया। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, कई तरह की साजिशों का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों सोशल मीडिया पर यूजर्स जो है वो अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दोस्तों कहीं भी चुनाव हो, चाहे बिहार में हो, दिल्ली में हो या यूपी में हो, वीवीपैट की पर्चियां सड़कों पर ना मिले, कूड़े के कचरे के ढेर में ना मिले, गाड़ियों में ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके बिना लग रहा है कि चुनाव जो है वो पूरा ही नहीं होता। बिहार में भी चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वीवीपैट की पर्चियां जो हैं वो कूड़े कचरे के ढेर में मिल रही हैं, यहां तक कि सड़कों पर मिल रही हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। और इसी के साथ प्रशासन पर कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी तक बाज नहीं आ रही है। प्रचार प्रसार खत्म हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो पोलिंग बूथ के बाहर भी अपना प्रचार कर रही है, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। खबर आ रही है कि पोलिंग बूथ के बाहर भारतीय जनता पार्टी जो है वो मतदाताओं को अपने चेहरे वाले पर्चियां जो है वो बांट कर उनसे वोट की गुजारिश कर रही है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। आरजेडी ने खुद ट्वीट किया है। इसी के साथ एक और वीडियो सामने आ रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की कुछ महिला कार्यकर्ता कई महिलाओं को जो है वो इन्फ्लुएंस करती नजर आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चुनाव के बीच भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी भी अपनी उन हरकतों में लगी हुई है जिसमें वो माहिर है। इसी के साथ तमाम खबरें क्या आ रही हैं, बिहार में क्या चल रहा है, चुनावों के बीच किस तरह की गड़बड़ सामने आ रही है, ये आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बिहार के समस्तीपुर जिले में जब वीवीपैट की पर्चियां सड़कों पर मिली, कूड़े कचरे के ढेर में मिली तो हड़कंप मच गया। इसी के साथ प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। वहीं प्रशासन अलग अलग तरह की बातें भी कह रहा है। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है, समस्तीपुर में कूड़े पर पड़ी मिली हजारों वीवीपैट पर्चियां, चुनाव आयोग को अब और कितना सबूत चाहिए। तो यहाँ पर चुनाव आयोग को चुनाव आयोग कहा गया है, एक तंज करते हुए कहा गया है कि चुनाव आयोग को अब और कितना सबूत चाहिए कि किस तरह से चुनावों में जो है वो धांधली रुकने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, हमेशा ही ये वादे और दावे किए जाते हैं कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष होते हैं, चुनाव में किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, बहुत टाइट सिक्योरिटी है, सारे इंतजाम जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जो सवाल पूछने पर मजबूर कर देती हैं। इसी के साथ न्यूज़ 24 की ये खबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें साफ साफ वीवीपैट की पर्चियां दिख रही है और लिखा है कि समस्तीपुर में कूड़े पर पड़ी मिली हजारों वीवीपैट पर्चियां। कुछ और ट्वीट में आपको दिखाऊंगी। उसी के साथ प्रशासन इस पर क्या कह रहा है, इस पर बात करेंगे। चुनाव आयोग की ईमानदारी पर वीवीपैट की पर्चियां ढोल बजाते हुए दिख रही हैं। तो चुनाव आयोग एक तरफ कहता है कि कुछ भी गड़बड़ जो है वो नहीं हो सकती, जनता बिल्कुल निश्चित रहे और चुनाव जो है वो बिल्कुल बिना गड़बड़ी बिना धांधली के होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है साजिशों की जो है वो पोल खुल रही है और ये जो तस्वीरें सामने आ रही है ये भी बता रही हैं कि चुनाव आयोग किस तरह से सिक्योरिटी टाइट रखता है और उसके बावजूद भी इस तरह की खबरें, इस तरह की चीजें, वीडियो जो है वो सामने आ जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं वेद प्रकाश विद्रोही का। इसमें इन्होंने लिखा है, बिहार के समस्तीपुर में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां सड़क पर किसने और किसके आदेश पर फेंकी गई हैं। ये घटना चुनाव आयोग की निष्पक्षता, स्वतंत्रता पर बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ पीपीएम टाइम्स बिहार की खबर आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें इन्होंने ट्वीट के जरिए बताया कि समस्तीपुर में शीतल पट्टी गांव के पास हजारों वीवीपैट पर्चियां कूड़े में मिली, हड़कंप मच गया है, डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि वीवीपैट की पर्चियां सड़कों पर भी मिली हैं, कूड़े के कचरे के ढेर में मिल रही हैं, सड़कों पर मिल रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर हितेंद्र का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें इन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि वीवीपैट पर्चियां अगर सड़क पर मिले तो समझ लीजिए वोट पेट नहीं लोकतंत्र लूट गया है। समस्तीपुर के सराय
सराय रंजन में KSR कॉलेज के पास भारी संख्या में जो है वो वीवीपैट पर्चियां मिली है। आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं कि किस तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें हजारों पर्चियां जो हैं वो कूड़े कचरे ढेर सड़क पर जो है वो पाई जा रही हैं। इसी के साथ ABP की खबर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर इस खबर में भी बताया गया कि किस तरह से जो पर्चियां हैं वो सड़क पर मिल रही हैं। प्रशासन क्या कह रहा है, चुनाव आयोग क्या कह रहा है, ये भी बताते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि समस्तीपुर में सड़क पर वीवीपैट की पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया है। चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि KSR कॉलेज सड़क किनारे वीवीपैट की पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में पर्चियां जो है वो फेंकी हुई मिली। घटना पर तुरंत प्रशासन के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। विभिन्न दलों के प्रत्याशियों की मौजूदगी में पर्चियों को जब्त कर लिया गया है और इस घटना में FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। साथ ही जिला प्रशासन ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया है। तो एक्शन जो है उनकी तरफ से ये लिया गया है कि FIR हो गई है, जांच चल रही है और जो लापरवाही बरतने वाले अधिकारी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। समस्तीपुर जिला प्रशासन में उस समय हड़कंप मच गया जब सूचना मिली कि सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में गुड़मा गांव में कूड़े के ढेर में हजारों की संख्या में वीवीपैट पर्चियां पड़ी हुई हैं। जिला प्रशासन की टीमें वहां पर तुरंत पहुंचती हैं। समस्तीपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जो है वो भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करते हैं और वहां पर जो है जो भी घटना हुई है उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो प्रशासन अपनी तरफ से कह रहा है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी, जहां एक तरफ चुनाव हो रहा है, जहां एक तरफ पोलिंग बूथ पर अंदर वोटिंग हो रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी बाहर क्या कर रही है। आप अपनी स्क्रीन पर RJD का ये ट्वीट देख रहे हैं। ट्वीट करके यहाँ पर कई तरह की तस्वीरें शेयर की गई हैं। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी तक जो है वो हार नहीं मान रही भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना ही कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है हर चुनाव को लेकर, तो इस तरह की हरकत करने की जरूरत क्या पड़ती है, ये भी सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मोतिहारी विधानसभा के बूथ नंबर 229 और 230 में बूथ के अंदर जानबूझकर मतदाताओं को दिखाकर फोटो और चुनाव चिन्ह वाला पर्ची भाजपा पोलिंग एजेंट द्वारा बांटा जा रहा है। तो यहाँ पर इसमें बताया गया कि बूथ के अंदर ये सब चीजें चल रही हैं और अधिकारी वहां पर क्या कर रहे हैं, ये भी सवाल खड़ा होता है। मोतिहारी के सभी बूथों से ऐसी ही शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, यानी कि एंड तक जो है वो अपनी पूरी कोशिश में लगी है कि कहीं ना कहीं 2-4 वोट जो है अपने पाले में और आ जाए। इतना ही नहीं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और रीट्वीट किया है इसी RJD के इसी ट्वीट को और लिखा है कि मामले का जो है वो संज्ञान ले लिया गया है। इस मामले में FIR हैज बीन लॉन्च, यानी कि FIR जो है वो लॉन्च कर ली गई है और इसी के साथ 2 गिरफ्तारियां जो है वो पूरे मामले में हो चुकी है। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी चुनाव आयोग जो बार बार ये आश्वासन दिलाने की कोशिश करता है कि चुनाव जो है वो बिल्कुल सही तरीके से होते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होती, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होते हैं, उस तरह के दावों की पोल जो है इन चुनावों में खुल जाती है। अब यहाँ पर एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले ट्वीट देखिए यहाँ पर निगार परवीन का। निगार परवीन ने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में ये महिलाएं जो हैं वो घर घर जाकर महिलाओं को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। अगर आपने काम किया है, आपने विकास किया है, तो आखिरकार आपको इस तरह से घर घर जाकर इन्फ्लुएंस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि वोट दो। इन महिलाओं से क्या बातचीत हो रही है ये भी आपको सुनाऊंगी। निगार परवीन का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें निगार परवीन ने ये वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है ये देखिए। यहाँ पर लिखा है कि बिहार की बगहा विधानसभा में ये महिलाएं भाजपा को वोट देने के लिए बोल रही है, यानी कि इन्फ्लुएंस करना तो दूर की बात है, साथ साथ यहाँ पर जो एक तरीके से दबाव क्रिएट किया जा रहा है कि आप भाजपा को वोट दीजिए। ये देखना कितना शर्मनाक है। केचुआ सच में जिंदा है या फिर मर चुका है। अब ये वीडियो भी सुनिए कि ये महिलाएं आखिरकार क्या कह रही हैं। जीविका दीदी यहाँ पर प्रचार कर रही है भाजपा का, महिलाओं को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। हाँ नहीं, महिलाओं को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बैठ के लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये तमाम चीजें, तमाम खबरें, जो तस्वीरें आ रही हैं बिहार चुनाव से, ये आपने सभी देखी कि किस तरह से लगातार ही जो है वो वीवीपैट को लेकर और चुनाव में जिस तरह से धांधलियां होती हैं,
जिस तरह से वोटिंग मशीन में धांधलियां होती हैं, उसे लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जाते हैं। इसी के साथ गुरप्रीत गैरीवालिया का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें गुरप्रीत गैरीवालिया ये साफ साफ कह रहे हैं कि आखिरकार जब इन्हें बैन करने की मांग की जाती है तो सबसे ज्यादा मिर्च जो है वो बीजेपी और ईसी को ही क्यों लगती है। जब जनता ये चाहती है तो ऐसा करने में क्या बुराई है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है, वीवीपैट मामले में ईसी को इस चीज से क्या दिक्कत है। अगर जनता और विपक्ष का भरोसा ये करने से चुनाव आयोग के प्रति बढ़ता है तो ईसी को तो सबसे पहले ये काम करवाना चाहिए। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट इतनी छोटी सी मांग पर इतनी देरी क्यों कर रही है। मतलब इस फैसले से अगर जनता और विपक्ष का चुनाव आयोग पर भरोसा बढ़ता है तो सुप्रीम कोर्ट को तुरंत फैसला कर देना चाहिए। बाकी ईवीएम वीवीपैट मामले में एक भाजपा को और दूसरा चुनाव आयोग को छोड़कर कोई नहीं है जो इसका विरोध करता हो। तो ईवीएम को लेकर भी तमाम तरह की शिकायतें आती रहती हैं, वीवीपैट पर्चियों को लेकर भी तमाम तरह की शिकायतें आती रहती हैं, और इसी को लेकर जब जनता खुद कह रही है कि ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों से दिक्कत है, इसे लेकर भरोसा नहीं हो सकता, इसमें धांधली हो रही है, तो चुनाव आयोग को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और इसी के साथ इसका कोई तोड़ भी निकालना चाहिए। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? बिहार के समस्तीपुर में जिस तरह से वीवीपैट पर्चियां पाई गई हैं उसे लेकर क्या सोचते हैं? बिहार चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही है, इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर